कर खुद से पूछा है कि आखिर इतनी भाग दौड़ किस लिए है, इतनी चिंता किस लिए है। जब अंत में सब कुछ वैसे ही घटित होता है जैसे होना होता है, तब ये सारा तनाव, ये सारा संघर्ष किस काम का है। और उसी क्षण एक बहुत गहरी बात भीतर उतरने लगती है कि जीवन को ठीक करने की कोशिश में तुमने जीना ही छोड़ दिया है, और जो जीवन को ठीक करना चाहता है वही जीवन से दूर होता चला जाता है। क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। और जब तुम इसे समस्या बना लेते हो तब तुम उलझ जाते हो, और जब इसे रहस्य की तरह स्वीकार करते हो तब तुम मस्त हो जाते हो। और मस्त होने का अर्थ ये नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम जीवन के साथ बहने लगो। जैसे नदी बहती है बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी योजना के, बस बहती चली जाती है। और उसी बहाव में उसका सौंदर्य है, उसकी ताजगी है, उसकी जीवंतता है। मन हमेशा ठीक करना चाहता है, सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, क्योंकि मन को अधूरापन पसंद नहीं, उसे हर चीज पूरी चाहिए, निश्चित चाहिए, सुरक्षित चाहिए। लेकिन जीवन अनिश्चित है, और जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है वही शांति को पा लेता है, क्योंकि तब वह जीवन से लड़ना बंद कर देता है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई भारी पत्थर जो वर्षों से सीने पर रखा था अचानक हट गया हो। और तब तुम्हें समझ में आता है कि समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या तुम्हारी पकड़ में थी, तुम्हारी जिद में थी, तुम्हारी उस कोशिश में थी जिसमें तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। मस्त रहना एक कला है, और यह कला तब आती है जब तुम धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम साक्षी हो। और जब यह साक्षी भाव जागता है तब विचार तुम्हें परेशान नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं। और आकाश कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वह बदल नहीं है, वह उससे कहीं विशाल है। और उसी तरह जब तुम ये पहचान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जितना तुम